हिमाचल विधानसभा चुनावों में हमीरपुर सीट पर जातीय ध्रुवीकरण का शिकंजा कसने लगा है। पिछले तमाम चुनावों में इस सीट पर हमेशा ही दोनों प्रमुख दलों बीजेपी और कांग्रेस ने राजपूत उम्मीदवार को ही प्रत्याशी बनाया है। इस परंपरा को जारी रखते हुए मौजूदा चुनावों में भी दोनों ही दलों के उम्मीदवार राजपूत हैं। लेकिन इस बार चुनावी दंगल में खास बात ये है कि ब्राह्मण समुदाय के आशीष शर्मा दोनों ही दलों के लिए जिस तरीके से चुनौती बनकर रण क्षेत्र में है, उससे मुकाबला यहां पर साफ तौर पर त्रिकोणीय होता दिख रहा है। सत्तारूढ़ बीजेपी के सिटिंग विधायक नरेंद्र ठाकुर उर्फ गुड्डू और कांग्रेस के डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा दोनों राजपूत उम्मीदवार हैं। दिवंगत ठाकुर जगदेव चंद का परिवार तो यहाँ पर एक आध मर्तबा को छोड़ दे तो हमेशा चुनावी दंगल में रहा है। कभी नरेंद्र की बड़ी भाभी उर्मिला ठाकुर तो कभी खुद नरेंद्र हमीरपुर से चुनाव लड़ते रहे हैं। एक बार दोनों का सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में भी जाना हुआ था, लेकिन तब परिस्थितियां पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की सीट की अदला बदली की बदौलत संभव हो पाई थी। हमीरपुर में जातियों के हिसाब से राजपूत वोटरों की संख्या सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पर ब्राह्मण जाति के वोटरों की संख्या है। इंजीनियर आशीष शर्मा कोरोना काल से ही इस क्षेत्र में गतिविधियों को लेकर खूब चर्चित रहे हैं। टिकट के मामले को लेकर भी उनकी चर्चा बीजेपी और कांग्रेस दोनों में होती रही, लेकिन अंततः उन्होंने कांग्रेस का चोला भी ओढ़ लिया था, मगर पार्टी में विरोध के चलते इस चोले को उन्हें त्यागना पड़ा। नतीजन उनकी उम्मीदवारी इस सीट पर निर्दलीय तौर पर ही अच्छी खासी चर्चा में शुरू से ही थी। इसीलिए बीजेपी और कांग्रेस के दोनों उम्मीदवारों के लिए ब्राह्मण समुदाय के वोट इस वक्त सबसे अहम हो गए हैं, क्योंकि राजपूत वोटरों का बंटाधार ब्राह्मण वोटरों की हिफाजत पर तिकोना मुकाबला बना हुआ है। पूरा विधानसभा क्षेत्र इस बार अजीबोगरीब चुनावी प्रचार में दिख रहा है। पोस्टर, बैनर और होर्डिंग्स बड़ी तादाद में सारे ही विधानसभा क्षेत्र में जहां देखो वहां देखने को मिल रहे हैं। बूथ स्तर पर इस बार टोलियों का काम खास हो गया है। ऐसा भी लग रहा है कि कुछ प्रत्याशियों के लिए ये चुनाव खर्चीला साबित होने वाला है। इसलिए हमीरपुर में प्रतिष्ठा का सवाल बन चुके इस चुनावी माहौल में तीनों प्रमुख प्रत्याशी जरा भर भी चूक की निशानी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी की बैठकों में हमीरपुर सदर के पूर्व पदाधिकारी और वर्कर्स आखिर मौजूदा माहौल को लेकर गुस्सा क्यों निकाल रहे हैं? पिछले रोज भी जो बैठक हुई है उसमें कई सवाल जवाब पूर्व पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के चुने गए हैं। असल में संगठन का कुनबा यहाँ पर धूप छांव के बीच हिचकोले खा रहा है। यही पार्टी की सबसे बड़ी दिक्कत भी है। उसे काबू करने के लिए संगठनात्मक तौर पर कसावटी माहौल तैयार करने वाला नेता दिख नहीं रहा। कांग्रेस पार्टी चुनाव प्रचार में प्रत्याशी घोषित करने के मामले से लेकर अंत तक पहले तो पिछड़ी हुई थी, लेकिन अब रूठे को मनाने की कसरत के बीच पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा नए माहौल को तैयार कर चुके हैं। बड़े नेताओं की रैलियों का सिलसिला भी हमीरपुर में शुरू हो रहा है। आम आदमी पार्टी के सुशील सरोज और बीजेपी के बागी उम्मीदवार जिला परिषद के उपाध्यक्ष नरेश कुमार दर्जी की मौजूदगी इन तीनों उम्मीदवारों में किस किस को कितना नुकसान पहुंचाएगी, इसके आकलन पर भी चर्चा हो रही है। लेकिन असल मुकाबला नरेंद्र, पुष्पेंद्र और आशीष के दरमियान ही दिखता है।